हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्क्स के लिए दोनों सम डिस्कस किए थे। ओके, चलो फ्रेंड्स आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला है फ्रेंड्स, देखिए अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, इधर आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, चलो देखिए ध्यान देना, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से आपको कितने दूरी पर विंडो दी है, इधर आपकी विंडो है, विंडो जो है वो कितनी अबव दी है ग्राउंड लेवल से 8 मीटर, यानी ये जो लेंथ है वो क्या है 8 मीटर, एंड जो लेडर है वो 10 मीटर लॉन्ग है। ओके, मतलब लेडर आपने कुछ इस तरह रखी होगी, ये जो लेडर है, ये जो लेडर की लेंथ दी है वो आपको कितनी दी है फ्रेंड्स 10 मीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, मतलब बेस ऑफ द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर, ये दोनों के बीच का आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, डिस्टेंस, मतलब ए डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओके, चलो ए डिस्टेंस आपको निकालना है। चलो तो इसको मैं कोई नाम बोल देता हूँ, ट्रायंगल ABC। ओके, ये जो वॉल है, वॉल तो ऑलवेज कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये क्या होगा राइट एंगल। चलो फ्रेंड्स, तो मैंने जो पहचान दी वो मैं इधर लिख देता हूँ। इधर आपकी जो AC है वो क्या है, लेंथ ऑफ द लैडर। ओके, हियर AC इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया नहीं था, आपने लिया है तो मतलब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो AC है, AC वो आपकी क्या है, लेंथ ऑफ लैडर, और लेंथ ऑफ लैडर आपको ऑलरेडी बोल दी है कितनी है 10 मीटर। ओके, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको क्या बोला है, जो AB है, AB वो ग्राउंड लेवल से विंडो का क्या है डिस्टेंस। ओके, तो दैट इज AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ विंडो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ओके, तो इधर में ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ विंडो फ्रॉम ग्राउंड लेवल, वो आपको ऑलरेडी दे दिए, कितना दिए वो डिस्टेंस 8 मीटर। और BC है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। ओके, वो ऑलरेडी आपको क्या करना है फाइंड। ओके, चलो तो BC है वो आपको क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ द फुट of the ladder and base of the wall, ये दोनों के बीच का क्या है डिस्टेंस। चलो फ्रेंड्स, अब आपको पता है इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन बहुत ईजी है पर आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आपको क्या बोला है, एंगल B है वो क्या है 90 डिग्री। एंगल B अगर 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके, चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बोल सकते हो AC स्क्वायर। चलो फ्रेंड्स, AB आपको क्या दिया है 8 स्क्वायर प्लस BC मुझे पता नहीं है, AC मुझे क्या दिया है 10। चलो ऐसे लिख सकते हो। चलो तो अगर मैं BC को ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बोल सकते हो 10 स्क्वायर यानी 100, 8 स्क्वायर है 30, 8 स्क्वायर 64 हो, उससे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -64। तो इधर आपको जो BC स्क्वायर मिलेगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 36। ओके, और अगर मैं इधर सिर्फ BC फाइंड करूँ तो स्क्वायर उस साइड भेज दो, स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस और माइनस आएगा, पर इधर डिस्टेंस है तो ऑलवेज हम क्या कंसीडर करेंगे प्लस। तो BC इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6, और इधर आपको यूनिट लिखना है, यूनिट आपको दिया है इसलिए, तो इधर आंसर क्या आएगा आपका BC इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, और BC क्या है वो आपने मेंशन कर दिया है तो फिर से कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है वो सिर्फ आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है फ्रेंड्स, देखो अ ग्यू वायर अटैच अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 80 मीटर। ग्यू वायर का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ओके,
मतलब कोई भी जगह स्क्रैच का ऐसा कुछ होता नहीं है। ग्यू मतलब स्ट्रेट वायर। ओके, आपको क्या बोला है, वर्टिकल पोल के साथ अटैच है। तो पहले मैं इधर वर्टिकल पोल ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका पोल है और ये जो वायर है वो इस तरह से अटैच होता है, आपने देखा ही होगा। ओके, ये आपका क्या है, वायर है। तो आपको क्या बोला है, ग्यू वायर अटैच द वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 18 मीटर। पोल की जो हाइट है वो आपको कितनी दी है, 18 मीटर। मतलब आपको जो पोल है उसकी हाइट कितनी दी है, 18 मीटर। इस 24 मीटर लॉन्ग। अब जो 24 मीटर लॉन्ग बात की वो किसके लिए बात की है, वायर के लिए। तो जो वायर की जो लेंथ है वो क्या है, 24 मीटर। हैज़ अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट वायर विल बी द टाइट। मतलब आपको वायर है वो ए बेस से कितने डिस्टेंस पर अटैच करना चाहिए, इस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट की बात की है। मतलब ये जो वायर है, वायर वो आपको पोल का जो बेस है उससे कितने डिस्टेंस पर आपको अटैच करना चाहिए कि जिससे ये जो वायर है वो कैसा हो, स्ट्रेट हो। मतलब इन शॉर्ट आपको ए डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो इधर फिर से मैं पहचान बोल देता हूँ, इधर ए बी सी। चलो ए बी सी बोल दिए। अब ए बी है वो क्या है, लेंथ ऑफ द वर्टिकल पोल। सबकी पहचान दे दो इधर, ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पोल। वर्टिकल पोल बोलो या तो पोल बोलो, कितनी दी आपको, 18 मीटर। बाद में जो ए सी है वो क्या है, आपकी लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर। चलो वायर की लेंथ आपको कितनी दी है फ्रेंड्स, 24 मीटर। तो वो मैंने लिख दी 24 मीटर। अब आपको क्या बोला है, देखिए BC है, BC वो क्या है, डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस है, डेट इज डिस्टेंस बिटवीन, किसका डिस्टेंस आप बोल सकते हो, बेस ऑफ द पोल। ओके, बेस ऑफ द पोल और जो आपने जो ग्राउंड पे जो पॉइंट फिक्स किया वायर के लिए वो। ओके, तो इधर मैं लिख सकता हूँ BC इज डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस है, बेस ऑफ द पोल, बेस ऑफ द पोल एंड फिक्स द पॉइंट ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे आपने जो पॉइंट फिक्स किया वायर अटैच करने के लिए वो। ओके, चलो सबकी पहचान दे दी मैंने। चलो इसके मार्क्स नहीं होते फ्रेंड्स, पर आपको सिर्फ लिखना होता है वो। ओके, चलो अब मैं इधर आपको बताया, इन ट्राइएंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो। दो साइड आपको मालूम है, तीसरी साइड फाइंड करनी है तो आपको क्या लगाना पड़ता है, ऑलवेज पाइथागोरस। किस ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल। ओके, चलो तो इधर पाइथागोरस यूज़ करूँगा तो मैं इधर क्या बोल सकता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। चलो इधर मैं पुट करूँगा वैल्यू, तो इधर क्या होगा, 18 स्क्वायर प्लस BC मुझे फाइंड करना है, AC स्क्वायर यानी 24 स्क्वायर। चलो BC स्क्वायर को मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रेंड्स इधर आप क्या बोल सकते हो, 24 का स्क्वायर यानी क्या होगा, 576 माइनस 18 का स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 324। ओके, चलो ये दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 6 में से 4 हो जाएगा तो 2, 7 में से 2 यानी 5, 5 में से 3 यानी 2। इधर आपको BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला फ्रेंड्स, 252। चलो तो BC अगर मुझे फाइंड करना है तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, √252। चलो 252 है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, मतलब इसका परफेक्ट रूट निकाल सकते नहीं हो। ये 36 है उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, क्यों, उसका स्क्वायर रूट निकलता है। इधर 252 है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ओके, चलो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे, देखो BC इज इक्वल टू 252 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 36 मल्टीप्लाई बाई 7 ऐसे लिख सकता हूँ। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आंसर क्या आएगा, 252। चलो फ्रेंड्स, तो इधर 36 है उसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, 6। मतलब ये क्या हो गया, 6√7 और इसका यूनिट क्या है, मीटर। तो इधर आपको BC मिल गया, BC इज इक्वल टू क्या मिला, 6√7 मीटर। आपको फाइंड क्या करना था, BC फाइंड करना था, तो ये आपने BC फाइंड कर लिया। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला है फ्रेंड्स, देखिए, एन एरोप्लेन लीव्स एयरपोर्ट
and flies due to the north at the speed of 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at a speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? ओके, चलो, तो आपको कोई एयरपोर्ट आपको दिया है, एयरपोर्ट पर से कोई दो प्लेन है वो एक साथ क्या हो रहे हैं, जा रहा है। ओके, मतलब डायरेक्शन की बात की, नॉर्थ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ओके, डायरेक्शन आप पढ़े हो ऑलरेडी, किस डायरेक्शन को क्या बोलते हो आपको पता ही हो। तो ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है और ये क्या है, वेस्ट। चलो, अब आपको जो बोला है वैसे मैं आपकी फिगर ड्रॉ करता। ये एयरपोर्ट है, ये आपका क्या है, एयरपोर्ट। चलो, एयरपोर्ट से जो एक कोई प्लेन है वो जा रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, इधर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब एक जो प्लेन है वो इधर जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। चलो, अब दूसरा जो प्लेन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट। वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन। आपको पूछा कब है, ये दोनों एरोप्लेन है उनके बीच का डिस्टेंस। चलो, इधर मैं इस प्लेन को ए बोलता हूँ, इस प्लेन को सी बोलता हूँ। कितने टाइम के बाद पूछा है, 1.5 hours, मतलब 3/2 hours। ओके, 3/2 hours के बाद ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, चलो फ्रेंड्स, इसको मैं कोई नाम बोलता हूँ बी। चलो, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ तो ये जो है डायरेक्शन होता है राइट एंगल पे होती है, मतलब ये दोनों साइड अगर मुझे मिल जाए तो ये साइड तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। ओके, ये दोनों साइड आपको कैसे फाइंड करोगे, देखो, जो प्लेन ए है उसकी आपको स्पीड दी है, क्या स्पीड दी है, 1000 km/h। और जो प्लेन सी है उसकी स्पीड आपको दी है कितनी, 1200 km/h। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, एक आवर्स में कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है, 1200। और ये जो एक आवर्स में कितने ट्रैवल करती है, 1000 किलोमीटर। आपको एक आवर का नहीं चाहिए, कितनी आवर्स का चाहिए, 3/2 hours। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/2 hours में ए प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी। 3/2 hours के बाद प्लेन सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, बी सी। ए बी और बी सी मिल गया तो ए सी आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ओके, तो इधर मैं जो फाइंड करना है उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ए सी है, वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। प्लेन्स का नाम आपने बोल दिया, टू प्लेन्स ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस कब, आफ्टर 3/2 hours। ओके, चलो, सब मेंशन आपने कर दिया इधर। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, इधर ध्यान दीजिए। अब आफ्टर 3/2 hours के बाद ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेन ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो अगर आपको फाइंड करना है तो इधर आप क्या करते हो, 1 hour में 1000 तो 3/2 में, मतलब ये दोनों का क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन, यानी 1000 × 3/2। इधर कैंसिल करोगे तो 500 × 3 यानी 1500, ये किस में होगा, किलोमीटर। चलो, सेम टू सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो अगर मुझे फाइंड करना है फ्रेंड्स, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, स्पीड कितनी थी, 1200, टाइम तो सेम ही है 3/2, तो इधर आपको क्या मिलेगा, 1800 किलोमीटर। ये जो 1500 है वही आपका क्या होगा, ए बी, और जो 1800 है वही आपका क्या होगा, बी सी। ओके, मतलब ये आपको पता चल गया कितना मिला, 1800 एंड 1500। ए मिला आपको 1500 और ए मिला आपको 1800।
चलो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या लगाना है, सिर्फ पाइथागोरस लगाओगे आपका आंसर मिल जाएगा। चलो तो अब मैं इधर पाइथागोरस लगाता हूँ, ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ। ओके चलो तो ट्राइंगल ABC में चलो इधर मैं क्या बोल सकता हूँ, इन ट्राइंगल ABC में एंगल B है वो कितना है फ्रेंड्स, 90 डिग्री। अगर एंगल B 90 डिग्री है तो इधर आप क्या बोल सकते हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, AC स्क्वायर। चलो AB और BC आपको दोनों पता है। ओके तो AB आपको कितना दिया था फ्रेंड्स, याद कीजिए 1500 स्क्वायर। BC आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, 1800 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या बोला है, AC स्क्वायर। चलो फ्रेंड आपके पास स्केल किसी तो होगी नहीं एग्जाम में। ओके मतलब आपको जो इसका सिंप्लीफिकेशन देना है वो अच्छे से देना, ध्यान देना, इसका आप डायरेक्टली एक्सपांसन मत कर देना, थोड़ा अपना माइंड लगाए। देखो 1500 है उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 300 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर प्लस 1800 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 300 मल्टीप्लाई बाई 6 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर तो है ही। चलो दोनों में से देखो तो दोनों टर्म में से 300 को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो 300 है और 300 सिर्फ नहीं आएगा, उस ये पूरे टर्म का आपको क्या बोला है, स्क्वायर, तो कॉमन क्या आएगा, 300 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इधर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और इधर 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 इज इक्वल टू आपको क्या बोला है फ्रेंड्स, AC स्क्वायर। तो इधर आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 300 स्क्वायर 36 प्लस 25 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 61 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। चलो स्क्वायर को मैं इस साइड देता हूँ तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मतलब 300 का स्क्वायर रूट लोगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 61 का रूट लोगे तो इधर अंडर रूट 61 हो जाएगा। स्क्वायर को मैंने इस साइड भेज दिया तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, AC बचेगा। 61 का तो रूट निकाल नहीं सकते हो और उसको कोई परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते हो, मतलब इधर से कुछ बाहर आएगा नहीं। तो यही फ्रेंड्स आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो AC आपको क्या मिलेगा 300 अंडर रूट 61 और इसका यूनिट क्या था फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस है तो क्या है किलोमीटर। तो ये दोनों प्लेन के बीच का आपको डिस्टेंस मिल गया। ओके फ्रेंड्स इधर सिर्फ ध्यान क्या रखना था आपको, स्पीड दी है उस पर से 3/2 आवर्स के बाद आपको डिस्टेंस कैसे निकालना है वो आपको आना चाहिए। ओके बाकी कुछ इस क्वेश्चन में नया नहीं था, हम पाइथागोरस का यूज़ कर रहे हैं। ओके चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोला है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ऐसा बोला है, 2 poles ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन अ प्लेन ग्राउंड। ओके एक कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपको 2 पोल दिए, एक 6 मीटर का है और एक क्या है 11 मीटर का। ओके अब आपको क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया है 12 मीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, मतलब आपको ए डिस्टेंस क्या करना है फाइंड। ए फर्स्ट पोल है उसका टॉप से, ये दूसरे पोल का टॉप से, दोनों के टॉप्स के बीच का क्या फाइंड करना है आपको डिस्टेंस, यानी ए डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओके इधर आपको दोनों की लेंथ दी थी, एक जो पोल है वो क्या है 6 मीटर का और एक जो पोल है वो क्या है 11 मीटर का। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। चलो अगर मैं इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ए आपका 90 डिग्री है, ए भी आपका 90 डिग्री है, तो ए भी आपका क्या होगा 90 डिग्री, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ की है। ओके चलो ए 12 मीटर है तो ए भी क्या हो जाएगा 12 मीटर ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये दोनों लेंथ कैसी होगी सेम। ये आपका एक टाइप का देखो ये एक रेक्टेंगल ही बन गया। ओके ये पूरा डिस्टेंस 11 मीटर है। ओके ये इतना डिस्टेंस कितना है 6 मीटर था, सर पता चल गया ये इतना डिस्टेंस कितना होगा 6 मीटर का होगा। ये इतना 6 हो गया तो ये जो ऊपर का होगा वो कितना होगा 5 मीटर का, क्योंकि पूरा कितना है 11 का। मतलब मुझे जो ट्रायंगल की ज़रूरत थी वो मैंने सारे डिस्टेंस फाइंड कर लिए। किसके लिए देखो तो इधर मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ। ट्रायंगल ABC में देखो तो ए पता चल गया, ए बी है वो कितना है 5, बी सी है वो कितना है 12, तो ए सी आपको आराम से मिल जाएगा, पाइथागोरस लगा होगा। ओके बहुत ईजी क्वेश्चन। ओके चलो
तो पहले इधर आपको जो दिया था वो मैं इधर डिस्क्राइब कर देता हूँ। ए आपका डी ई लेता हूँ। चलो इधर मुझे ए ई और सी डी है वो क्या दिए, दो पोल दिए। ओके, हियर ए ई एंड सी डी आर टू पोल्स, ये दो पोल्स है ऑफ लेंथ, दोनों की लेंथ रिस्पेक्टिवली लिखना है। ए ई है उसकी लेंथ कितनी है 11 मीटर एंड सी डी है उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये दोनों लेंथ मैंने लिख दी। चलो इंट्रोडक्शन दे दिया। डी ई है वो क्या है, दोनों के फीट, जो दोनों पोल है उसके फीट के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो डी ई आपने क्या लिया है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ द पोल्स। ओके, चलो अब आपने जो ये सारे डिस्टेंस कैसे निकाले वो आपको इधर लिखना है। चलो अब आपको पता चल गया सी डी और बी, हियर सी डी होगा उतना ही क्या होगा बी, वो दोनों कितने हो गए 6 मीटर। बाद में आपको पता है डी ई होगा उतना ही क्या होगा बी सी, डी ई इज इक्वल टू बी सी, वो दोनों कितने हैं 12 मीटर। बाद में अगर आपको ए बी फाइंड करना है तो ए बी इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी पूरा 11 है, इतना 6 मीटर मिल गया, तो 11 माइनस 6 मतलब वो क्या मिल जाएगा 5 मीटर। चलो सब आपने कैसे फाइंड कर दिया वो मैंने इधर लिखा। चलो अब मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी आपको क्या दिया है फ्रेंड्स 90 डिग्री। चलो एंगल बी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा सकते हो। ओके, दो साइड है वो आप लोगों को पता है, तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है। ओके, राइट ट्राइंगल है तो आपको पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा। चलो पाइथागोरस लगाओगे फ्रेंड्स तो इधर मुझे क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए सी स्क्वायर। ओके, चलो तो अब ए बी स्क्वायर आपको पता है, ए बी स्क्वायर कितना दे, ए बी यानी कितना दिया इधर आपको, ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी आपको पता है कितना दिया है 12 इज इक्वल टू क्या होगा ए सी स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी 25, 12 स्क्वायर यानी 144 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको फ्रेंड्स क्या मिलेगा 169। तो इधर आप ए सी फाइंड करोगे, इसका रूट लोगे तो 169 का रूट क्या होगा 13, और इधर यूनिट लिखोगे तो क्या होगा 13 मीटर, मतलब दोनों के जो टॉप है उसका डिस्टेंस क्या होगा 13 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपने देखे आज, सिर्फ मैंने क्या लगाया है पाइथागोरस। ओके, चलो तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय।